अस्सलामुअलैकुम ज़ैनब एंड राबिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत ठीक, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत राबिया शुक्रिया साहिबा, आपका। कंग्रेचुलेशंस फॉर द सिल्वर मेडल। कैसा महसूस कर रही हैं और हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप पाकिस्तान से बाहर जब भी निकलते हैं और एक बैनुल अक़वामी रेस या कोई मुल्क पे आते हैं और रेस का एक्सपीरियंस बहुत मुख्तलिफ हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है। यहाँ प्रोफेशनलिज्म, यहाँ डेडिकेशन, कमिटमेंट आपको देखने को मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। रेस तो अपनी जगह, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें दूसरी सीखने को भी मिलती हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए बिल्कुल, और पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। तो ज़ैनब, बहुत मजा आया। आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? आपने पार्टिसिपेशन के बाद कांसी का तमगा भी जीता, तो आप क्या पहले से एम करके गई थी कि आप ये रेस जीतेंगी? एम तो नहीं करके गई थी, बट उम्मीद तो हमेशा होती है अच्छे की। तो सोच के गई थी कि अपना पर्सनल बेस्ट दूंगी, और अगर उसमें मेडल आ जाए तो नथिंग लाइक इट। तो हमारे पास अपना एक वो होता है कि हम इतना कर सकते हैं, इतनी हिम्मत है, तो उतना पावर टारगेट रखना था, वो किया और अपने से पहले से बेहतर किया। तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दैट आई कुड डू बेटर देन व्हाट आई हैड डन बिफोर। उसमें मेडल भी आ गया, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा राबिया साहिबा, जिस तरह से आपने कहा कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जब भी आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या जो इंतज़ामात हैं या ट्रैक है या कुछ भी प्रोफेशनलिज्म है जो लैक करता है यहाँ पर पाकिस्तान में जब आप रेस करें, या फिर जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाती हैं तो तब? एक्चुअली हर शोबे में जब आप अपने मुल्क से, चाहे वो जो भी मुल्क हो, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जो भी मुल्क से आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। साइकिलिंग के शोबे में दूसरे खेल हैं, दूसरे शोबे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि खास करके साइकिलिंग, जो कि बहुत ही महंगा खेल है, उसमें साइकिल भी होती है, न्यूट्रिशन भी होता है, आपके कपड़े भी ऐसे होने चाहिए, हेलमेट की भी कीमत आप सोच ले तो मतलब इंसान का हार्ट फेल हो जाता है। मतलब इसमें यह आता है कि आप एक अकेला साइकिलिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि उसके इर्द गिर्द एक टीम ना हो। तो आपके कॉलीग्स आते हैं, टीममेट्स आते हैं, उनका काम होता है शाबाशी दे। आपके मैकेनिक साथ आते हैं जो आपकी साइकिल फिट करते हैं, लास्ट मिनट में वो सारी चीजें करते हैं, उनका हुनर बहुत काम आता है। तो साइकिल होती है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या चाहे आप जापान में हैं, लेकिन वो हुनर सीखना और उस पर महारत हासिल रखना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज होती है आपकी ट्रेनिंग के मामले में हम पाकिस्तान में थोड़ा सा नहीं, काफी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि दोबारा से खेल में जब तक रोजी रोटी और घर नहीं चलेगा एथलीट का, स्पोर्ट्समैन का, तो तब तक वो पूरी महारत उस पर हासिल नहीं कर सकता। और उस चीज पर हम मार खा जाते हैं। जिस टीम का हिस्सा मैं हूँ, SSGC, मतलब एक डिपार्टमेंट है, हम उम्मीद रखते हैं और वेलकम करते हैं जो हमारी साइकिलिस्ट होती है। ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है, पाकिस्तान के बेस्ट साइकिलिस्ट हैं हम लोग, लेकिन हम मार खा जाते हैं वहां पर, क्योंकि ट्रेनिंग, हमारा जो ट्रेनिंग का लोड होता है और जो न्यूट्रिशन होता है, हम वहाँ पर मार खा जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ज़ैनब, आप बताइएगा, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम को तो इतना मालूमात दिया जाता है, उनको तो सर पर बिठाया हुआ है, तब भी वो परफॉर्म नहीं करते हैं। और दूसरी जानिब देखें तो कई जहते हैं जहाँ पर खुद से लोहा मनवा रहे हैं हमारे खिलाड़ी, जिस तरह आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इससे एग्री करती हैं कि अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी खिलाड़ी परफॉर्म करेगा? डेफिनेटली, ये तो हर स्पोर्ट का यही मसला है हमारे मुल्क में, सिवाय क्रिकेट के एवरीवन हैज द सेम स्टोरी। आप देखें, अगर सपोर्ट ही नहीं होगा, तो जैसे राबिया ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी तो हम पूरी 100% मेहनत कर रहे हैं, बट हमें और इतने फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बगैर तो किसी भी एथलीट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना नामुमकिन है। अपने मुल्क में हम बेशक नंबर 1 हो, बट इंटरनेशनली इट्स वेरी डिफिकल्ट।
हमारे लिए आगे बढ़ना। ओके और राबिया साहिबा, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक बड़ा अच्छा रुझान है जिसमें अब जो हमारी लड़कियां हैं वो साइकिलिंग भी कर रही हैं और रोड्स पर उन्हें बाइक्स चलाते हुए भी देख रहे हैं। इससे पहले गाड़ियां तो बहुत सारी लड़कियां चला रही हैं बड़े अरसे से, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से वो रोड पर आ रही हैं अपनी साइकिल के साथ या अपनी बाइक के साथ, ये कितना अच्छा रुझान है। और आपके देखने में क्या आ रहा है कि प्रोफेशनली भी इस चीज़ को चूज़ किया जा रहा है बहुत सारी लड़कियों की जानिब से, और ये कितनी अच्छी चीज़ है? बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोग आ रहे हैं। मसला ये नहीं कि हम अच्छे बन सकते हैं या नहीं खवातीन, मसला ये है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। अब आप ये देखें, बहुत सारे टैलेंट हमारे लियारी जैसे इलाकों में है, कुरंगी जैसे इलाकों में है। अब मैं अगर क्लिफ्टन या डिफेंस से निकलती हूँ तो मेरे लिए कदरे आसान है बनिस्बत कि वो लड़की जो लांढी या लियारी से निकलेगी, वो थोड़ा सा 10 बार सोचेगी क्या अकेली निकले, किसी को साथ लगाए तो उसकी भी तनख्वाह लगती है, उसका भी वक्त होता है। फिर मतलब ऐसी सारी इश्यूज हमारे होती है जो नॉन साइकिलिंग रिलेटेड है। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी भी लड़कियों को मैंने देखा है, चाहे वो डिफेंस में रहती है, चाहे वो इस्लामाबाद में रहती है, चाहे वो लियारी से आती है, 3-4 महीने वो डट के हमारे साथ लग जाए, लड़कों के साथ लग जाए, तो आपको इतना इम्प्रूवमेंट मिलेगा और इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि लड़कियों की एंट्री जितनी ज्यादा होगी प्रोफेशनल साइकिलिंग में, बिल्कुल उतनी अपॉर्चुनिटीज और ये पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन दे सकेगा कि देखो हमारे पास 100 लड़कियां हैं, कम से कम 4 तो इसमें से हम भेज सकते हैं। तो हमारी उम्मीद यही रहे। ये खला तो है जो पूर करना भी बाकी है और हमारी लड़कियों को भी बाहर आना बाकी है, और आप लोग दोनों इस वक्त रोल मॉडल्स हैं, स्पेशली इस एज कैटेगरी में जहां पर लोग सोचते भी नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। आप लोग रोल मॉडल्स हैं और ना सिर्फ आप खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि तमगे भी जीत कर लेकर आ रहे हैं। क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट किए रखा ज़ैनब, आप बताइएगा? मोटिवेट मेरे बच्चों ने मुझे किया। आई वुड से कि जब मेरी बच्ची ने अपनी पहली रेस जीती तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने लाइफ में कभी कुछ नहीं जीता। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और साइकिलिंग उस टाइम मेरी लाइफ में आई। और जब मैं साइकिलिंग में तो मैंने अपने आसपास सीनियर साइकिलिस्ट को देखा और उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन हुई कि अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आई थिंक मेरे से पहले और थी खवातीन जो कर रही थी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो आई वुड से वो, और मेरे बच्चों ने मुझे ये दिया कि हिम्मत कि मैं भी कर सकती हूँ। जबरदस्त। और राबिया साहिबा, आप क्या कहेंगी, आपकी मोटिवेशन क्या थी, कब साइकिलिंग आपकी लाइफ में आई? मेरी लाइफ में साइकिलिंग उसी वक्त आई जब आई थिंक पूरी दुनिया की लाइफ में साइकिलिंग आ गई थी, वो कोविड के दौरान था। और मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत थी जो उस वक्त की आई थिंक 2-3 टाइम के नेशनल चैंपियन थे, जो मेंस के नेशनल चैंपियन थे, अली इलियास साहब। मैं उनके पास गई थी समझने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं आपको कोचिंग दूंगा। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोचिंग दी है। सुबह सवेरे पिछले 1.25 साल से मेरे उस्ताद हैं वजीर, जो बल्दिया टाउन के रिहाइश हैं, SSGC के खिलाड़ी हैं पिछले 18 साल से ऑन एंड ऑफ, वो मुझे कोचिंग देते हैं। जो हमारे लड़के हैं जो लियारी, मलीर और क्वेटा, पेशावर में रिहाइश पजीर हैं, और मतलब ये लोग बिल्कुल गुर्बत से शायद आते हैं, लेकिन इनका दिल है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल राबिया साहिबा, आप बिल्कुल आप अलम उठाए हुए हैं। लेकिन हाँ जी कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग तो जीत लेंगे तमगे, खवातीन में वैसे भी कंपटीशन कम है, लेकिन हमारी लड़कियां अगर कुछ कर सकें वो अल्लाह की तरफ से बहुत बहुत बड़ी नेमत होगी पाकिस्तान के लिए और ये साइकिलिंग के शोबे के लिए। आखिरी चीज बस कहना चाहूंगी, जो मोटिवेशन का बायस बनती है वो मेरे वालिदैन हैं, उनकी दुआएं हैं, और उनकी दुआओं के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। और आप दोनों ने ये बात कही कि आप दोनों को जो मोटिवेशन मिल रही है वो अपनी फैमिली से मिल रही है, किसी को बच्चों से मिल रही है, किसी को वालिदैन से मिल रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए फ़ख्र हैं। आप ना सिर्फ मेडल्स जीत कर आ रही हैं बल्कि शम्मा-ए-राह भी हैं।